हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है ढाबे वाले की मोटी बीवी। राजू आज देर तक अपने ढाबे पर काम कर रहा था क्योंकि खाने वालों की लाइन लगी हुई थी। इसलिए आज ढाबा बढ़ाने में थोड़ा टाइम लग गया था। शाम को तभी राजू के दूर के चाचा जी उससे मिलने आए हुए थे। वे राजू के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे क्योंकि राजू अपने चाचा जी को बहुत मानता था। उसने बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी और कुछ दिनों में राजू की शादी मोहिनी नाम की एक मोटी लड़की से हो गई। राजू ने मोहिनी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं किया था। जब शादी हुई तो मोहिनी घर पर आई। राजू के माता पिता तो थे नहीं, तो एक दो दिन बाद ही जब मोहिनी उसे हर थोड़ी देर में यही कहती कि मुझे भूख लगी है, तो राजू ने कहा, अभी आधा घंटा पहले ही तो तुमने खाना खाया था, इतनी जल्दी भूख कैसे लग सकती है। मोहिनी ने कहा, इसमें मेरा क्या दोष, मेरे को भूख बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है, मेरा शरीर ऐसा ही है। राजू ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ढाबे पर जा रहा हूँ, दोपहर को तुम्हारे लिए वहीं से खाना भिजवा दूंगा। राजू फिर ढाबे पर चला गया और दोपहर को उसने मोहिनी के लिए मटर पनीर की सब्जी और 4 रोटी भिजवा दी। मोहिनी ने भी रोटी खा ली, पर वे उसके लिए तो बहुत कम पड़ गई। शाम को राजू जब घर आया तो मोहिनी ने कहा, तुमने क्या सिर्फ मेरे लिए 4 ही रोटी भिजवाई, तो 4 रोटी से मेरा क्या होगा, कम से कम 8 से 10 रोटी तो भिजवा देते। राजू ने कहा, ये क्या तुम इतना खाना खाती हो, तो ऐसे तो मेरा ढाबा ही बंद हो जाएगा, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। मोहिनी ने कहा, अगर तुम मुझे खाना ही नहीं खिला सकते तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। राजू ने कहा, मुझे क्या पता था कि तुम इतना खाना खाती हो, अगर तुम दोनों तीनों टाइम इतना खाना खाओगी तो मैं तो बिल्कुल गरीब हो जाऊंगा। मोहिनी ने कहा, ये सब मुझे नहीं पता, कल से मैं तुम्हारे साथ ढाबे पर चलूंगी। और फिर अगले दिन सुबह में राजू के साथ मोहिनी ढाबे पर गई और वह सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना और फिर रात के खाने के बाद हर थोड़ी देर बाद खाने पर बैठी रहती। ढाबे के सारे कर्मचारी उसे खाना खिला खिलाकर परेशान हो गए थे। आने वाले ग्राहकों के लिए भी खाना कम पड़ जाता था, पर मोहिनी को इससे कोई भी मतलब नहीं था। वह अपना खाना खाने में लगी रहती। शाम को खाने के बाद मोहिनी घर आ गई तो अब उसे ढाबे के कर्मचारियों ने राजू से कहा, मालिक क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। राजू ने कहा, भाई देख, मैं तो शादी करके फंस गया, मुझे क्या पता था कि ये इतना खाना खाती है, यह तो एक दिन मेरा ढाबा ही बंद करवा देगी और मैं भीख मांगने पर आ जाऊंगा। नौकर ने कहा, मालिक आप चिंता ना करिए, मालकिन एक दिन अपने आप सही हो जाएंगी। तभी राजू घर आ जाता है तो देखता है कि मोहिनी जमीन पर पड़ी हुई थी। अचानक उसके सीने में दर्द उठा और वह चिल्ला रही थी। तो राजू ने एक ऑटो वाले को बुलाया और उसमें बिठाकर मोहिनी को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर उसके सारे चेकअप करवाता है और बोलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आप अपना खाना पीना कम नहीं करेंगी तो यह और भी ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा और इससे आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। मोहिनी को ये सुनकर बहुत डर लग गया और अगले दिन से ही उसने धीरे धीरे करके अपना खाना पीना कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इस तरह से वह फिर से धीरे धीरे पतली होती चली गई और अब वह ढाबे पर जाकर काम भी करवाती थी। और इस तरह से धीरे धीरे मोहिनी ने अपना लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर दिया और अब वह बहुत ही कम खाना खाती थी और अब राजू और मोहिनी दोनों ही आपस में खुश रहने लगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।